नमस्कार। दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर निर्वाचन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ऑप्शन है, एक मौलिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, एक कानूनी या विधिक अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कानूनी या विधिक अधिकार, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक मत देने के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति के लिए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है आम चुनाव, मतलब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के संबंध में बात कर रहा है, तो ये लोकसभा, सामान्यतः लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 325, यहाँ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 326 याद होना चाहिए। तो भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 325 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेता हो या कर लिया हो। ऑप्शन है, 2 या अधिक राज्य में, 3 या अधिक राज्य में, 4 या अधिक राज्य में, सभी राज्य में। तो अगर कोई भी दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है किसी भी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ऐसे 6% अगर वो मत कहाँ लाते हैं, 4 या अधिक राज्य में, तो ऐसे दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरकार को कौन प्रतिनिधि अभिव्यक्त करता है। सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानून और प्रशासन की व्यवस्था या विधि की व्यवस्था करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, 1984, 1985, 1986, 1988। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985, क्योंकि भारत की संसद द्वारा वर्ष 1985 में, ठीक 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पास किया गया और इनको जोड़ा गया। और उसके बाद 91वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91वां और 52वां संविधान संशोधन 1985 दोनों। 91वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, 2003 में यह आया था 91वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया कि 10वीं ये दल बदल कानून जो है वह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और उसमें बोला गया कि अगर 2/3 सदस्य सम्मिलित रूप से किसी पार्टी से निकलते हैं तो उसकी सदस्यता रिक्त नहीं मानी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह निश्चित करना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत।
भारत का एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे एवं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो यही ऑप्शन नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है, लेकिन चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कहाँ पे होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस चुनाव का? राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, तो ये चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना, चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ही निश्चित करते हैं किसी पार्टी का। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत? देख लेते हैं। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322। ये बहुत VVI प्रश्न है। ठीक, तो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद याद भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 25 जनवरी 1950। उसके एक दिन बाद क्या हुआ? संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, याद है। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, वही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक, तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायत चुनाव करवाते हैं। तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।